आज बादलों ने फिर साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर आसमान को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर अपना घर बनाने की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जिद होती है तो आप ज़िंदगी में वो भी काम कर देते हैं जिसको लोग नामुमकिन समझते हैं। और क्या खूब कहा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, मगर जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मैं एक ऐसे गरीब बच्चे की बात आपसे कर रहा हूँ, उसकी कहानी मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो आपको प्रेरणा ज़रूर देगी। जी हाँ दोस्तों, देश में गरीबी किस तरह अपने पैर पसार चुकी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि एक भावी आईएएस को मजबूरी में प्लेटफॉर्म पर कुली का काम करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। बिना किताब का उपयोग किए उसे पढ़ाई करनी पड़ी। अच्छी बात यह रही कि आज उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके पास ना तो घर था, ना किताबें, ना नोट्स। कोचिंग की बात तो आप छोड़ दीजिए जनाब, बस उसके पास थे तो सपने। उन सपनों को पूरा करने की खातिर वह दिन भर न जाने कितने ही सूट बूट वाले लोगों का बैग अपने कंधे पर उठाकर ढोता रहा, ताकि उसके कंधों पर सपनों के सितारे लग जाएं। कभी वह भी इसी तरह सूट बूट पहनकर अपने सपनों को पूरा कर सके। आइए जानते हैं कि कौन है वह युवा जो कुली का काम करने से लेकर केपीएससी यानी केरला पब्लिक सर्विस कमीशन तक की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और परीक्षाओं को पास कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट लगातार मिलती रहे। आइए बात करते हैं श्रीनाथ के बारे में। मूलतः केरल से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनाथ बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। परिवार के पास पैसे तो बहुत दूर की बात है, रहने के लिए घर तक नहीं था। श्रीनिवास ने 10वीं तक की पढ़ाई की और फिर अन्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर कुली का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा उनके पास विकल्प भी नहीं था। इन सब के बीच उनके जहन में एक अलग ही सपना पल रहा था, पर उसे वह गरीबी के चलते समेट कर बैठ गए। अचानक ही जब उनके मन में पढ़ने का विचार आया तो श्रीनाथ बताते हैं कि वह आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन परिवार भी चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। इसलिए कुली के काम को छोड़ा भी नहीं जा सकता था। साथ ही उनके पास किसी भी तरीके के संसाधन उपलब्ध नहीं थे जिसकी वजह से वो आगे पढ़ाई पूरी कर पाते। ऐसे में सपनों को पीछे छोड़ कुली का काम ही करना उनको सही लगा। फ्री वाईफाई ने उनके जीवन में कमाल कर दिया। श्रीनाथ बताते हैं कि उस समय रेलवे ने स्टेशन पर फ्री वाईफाई की शुरुआत कर दी थी। उनके स्टेशन पर भी फ्री वाईफाई दिया जा रहा था। उन्होंने इस फ्री वाईफाई को अपना हथियार बनाया और तय किया कि अब वह इस वाईफाई के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वह दिन भर स्टेशन पर कुली का काम करते थे और रात में थक हार कर घर वापस जाते थे। ऐसे में पढ़ना तो संभव था ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे की। श्रीनाथ ने तय किया कि अब वह काम के साथ ही पढ़ाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने कापियाँ और किताबें खरीद ली। फ़ोन उनके पास था ही। अब वह जब भी स्टेशन पर काम करके खाली बैठते तभी किताबों को पढ़ने लगते थे। साथ ही फ्री वाईफाई की मदद से ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते थे। उन्हीं से वो नोट्स बना लेते थे। उन्हें जब भी खाली समय मिलता लगातार पढ़ते रहते। इसके साथ ही श्रीनिवास काम के दौरान भी कान में ईयरफोन लगाकर ऑडियो लेक्चर सुनते रहते थे। इससे वो लगातार पढ़ाई से जुड़े रहे। श्रीनाथ को इससे पहले 2 बार असफलताएं मिली। श्रीनाथ इसी तरह से पढ़ने के बाद 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दे चुके थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जीवन को संघर्षों के साथ जीने वाले श्रीनाथ इससे हार मानने वाले नहीं थे। असफलता की सीख से लेकर वो फिर आगे बढ़े।
फिर से परीक्षा की तैयारी उसी जोश और जज्बे के साथ उन्होंने शुरू की, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते उनकी सीमाएं भी थी। वह कोचिंग जाने वाले बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकते थे। आखिरकार जिंदगी में उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। श्रीनाथ बताते हैं कि वह दिन साल 2018 में आया जब उन्हें सफलता मिली। वह 2018 की KPSC यानी केरला पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा को पास कर चुके थे। पेशे से कुली श्रीनाथ अपनी सफलता से फूले नहीं समा रहे थे। लोग भी हैरान थे कि भला एक कुली की नौकरी करने वाला आदमी कैसे देश की इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर गया। लेकिन श्रीनाथ के जज्बे, उसके हौसले ने ये सब कुछ कर दिखाया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी और आप भी जीवन में कुछ नया, कुछ बेहतर करने का विकल्प ज़रूर अपने पास रखेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।